राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। करवा रही हूँ, मुझे पता लग जाए कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, यहाँ बैठे हुए भी घर पे होते हैं। हिंदी समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आपको भी, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी आवाज मुझ तक आ पाएगी, पर जहाँ बैठे हैं वही भगवान का नाम लेना है। ये कथा हम 7 दिन जो कर रहे हैं ना, इसमें हमें गोविंद का नाम लेना ही सीखना है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे
बोली वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी सरकार जय जय। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं सब लोग, बरभीगी में इधर ही रहते हैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस है, तो ये 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो कथा सुनने वाले भी आप ही और सुनाने वाली मैं हूँ। ठीक, आपको पता है मैं वृंदावन से आई हूँ। तो मैं जब भी 3 घंटे हम रोज कथा श्रवण करेंगे। ये भाइयों से, बड़े प्यारे प्यारे मेरे भाई हैं, इनसे निवेदन है ना कि थोड़ा सा बैठ जाइए तो मुझे भी आनंद आ जाएगा, आप लोग थोड़ा नजर में आ जाएंगे। तो 7 दिन तक जो चलने वाली कथा है, इस कथा में मैं आपसे जब भी कहूँ जय जय, तो आपको क्या कहना है? श्री राधे। क्या कहना है? श्री राधे। तो जय जय आवाज नहीं आई, जय जय। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे हाथ ऊपर करके कहना है आपको, जय जय। कथा को ऐसा थोड़ी कि हम आपको सुना रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, इसको हमको मनन करना है, चिंतन करना है, रसपान करना है। लगना चाहिए प्रभु को भी कि हम उनकी कथा कोई सुना रहा है और श्रवण कर रहे हैं। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम कथा के पहले दिन हम सभी जानते ही हैं कि जब भी हम कोई वस्तु, किसी भी चीज को अगर हम खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका महत्व जानते हैं। तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। अभी रात्रि का जो समय चल रहा है, ये मुख्य समय, क्योंकि अगर अभी इस समय हम हमारे घर होते तो क्या करते? भोजन करते और सो जाते हैं। यही करते? क्या कीर्तन करते आप आपके घर में? क्या आप आपके घर में कथा सुनते? बिल्कुल नहीं। पर ये जो सौभाग्य हमारा, ना जाने कितने जन्मों के बाद, ना जाने हमारे कितने पुण्यों के बाद हमें ऐसी बड़ी सुंदर भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ। ना जाने हमारे कितने जन्मों के पुण्य का उदय आज हुआ है। ये मैं नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि ये कथा को जो श्रवण करते हैं, उनके ना जाने कितने जन्मों के पुण्यों का कहीं उदय होता है, तब कहीं जाकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको सुनने को प्राप्त हो। कहाँ कहा, कब कहा, कैसे कहा? कहा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, कि जब हमारे जन्म जन्मांतर, जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा हम लोगों को सुनने को प्राप्त होती है। अच्छा, सुनने को प्राप्त हो गई है, इसको सुने क्यों? क्यों सुने? यहाँ कथा में आप आए हैं, 3 घंटे आप बैठे, क्या आप कोई कथा पैसे दे रही है? क्या आप कोई कथा अमर कर रही है? क्या आपका धर्म दान से परिपूर्ण हो जाएंगे आप उस कथा को सुनने से? नहीं। आपको जो चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुझे चाहिए वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, कि जो तुझे चाहिए वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तेरे लिए क्या बेहतर है। कुछ लोग कह देते हैं ना कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ये भगवान मेरे उस काम में नहीं आए थे तो मैं उनको नहीं मानूंगा। कह देते हैं हम अक्सर क्रोध में कि भगवान कुछ नहीं होते। पर सत्यता तो यह है कि भगवान ही हमारे जीवन का सार है, गोविंद ही मेरे जीवन का सार है, ये आप मान लीजिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, 15 से 20 साल, 21 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल के जो हमारे युवा हैं, भाई बंधु हैं, उनके मन से ना जाने कितने
मीलों दूर भक्ति चली गई, बहुत दूर। क्यों क्यों भक्ति दूर चली गई है? क्या लगता है उनको? जब 15 से 30 साल के जो बीच वाले रहते हैं, उनको क्या लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, नौकरी में ही सार है, जॉब करने में ही सार है, पैसा ही सब कुछ है। परंतु नहीं, ये दुनिया जो है ना, ये बहुत बेकार। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके नातेदार आपके जभी साथ है जब आपके पास लक्ष्मी है, धन है आपके पास। कभी किसी को फोन लगाओ रात को 12 बजे कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, या ये परेशानी बन गई है, या ये चिंता बन गई है, अगली बार लगाओ, बंद आएगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो नेटवर्क सर्वर से बाहर। क्यों? आपकी जो अच्छा समय है, आपका जो अच्छा समय है, उसमें आप ही देखना कि सब लोग आपके साथ खड़े हुए आपको मिलेंगे। परंतु जैसे ही कोई बुरा समय आया, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, तो कोई साथ नहीं आने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी कहते हैं कि तुमको जो कार्य दिया गया है वो कार्य तुम करो। और हमारा कार्य क्या है? हम मानव जीवन में जो आए हैं, ये जो कलयुग चल रहा है, ये कलयुग वासी में ही सामर्थ्य है कि गोविंद को वो जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। कलयुग वासी कौन? हम लोग, आप और हम में ही वो सामर्थ्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण को, मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को, मेरे प्रभु को पा सकते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ना जाने कितने वर्ष बीत जाते थे, ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत जाती थी तपस्या करते करते, परंतु गोविंद नहीं मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कलयुग में 2 ही जगह रहूंगा। कौन सी 2 जगह? एक तो हम जो जहां बैठे हैं, कहाँ? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यहाँ परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ है। और दूसरा भगवान कहाँ है? वृंदावन की पावन भूमि पे। भगवान श्री कृष्ण 2 ही जगह है। भगवान श्री कृष्ण कहे, मैं कभी वृंदावन की पावन भूमि को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जा सकता। आप लोग कभी गए हैं वृंदावन? कौन कौन गया है? अच्छा, आप गए हैं? आप भी गए हैं? बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो वृंदावन आते हैं, क्योंकि वृंदावन ऐसी जगह है कि जहाँ जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। भगवान ने सारी लीलाएं की है। ये 7 दिन में हम यही जानेंगे कि परमात्मा ने कैसी कैसी लीला की है। हम लोगों का जन्म, हम जानते हैं कि हमारा बर्थडे आने वाला है, अगला साल बीत गया, फिर बर्थडे आ गया, 1 साल बड़े हो गए। अरे बर्थडे मनाते हैं हम, जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि वो तो गम है ना, हमारी इतनी प्यारी, इतने सुंदर जीवन का 1 साल और कम हो जाता है उस दिन। होता है कि नहीं कि बढ़ता है? आप लोगों का कम होता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसमें अनेक अच्छी सुंदर सुंदर सी बातें हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि मैं मेरा पूरा जीवन आप लोगों को बता दूंगी, परंतु मेरे जीवन को देखते हुए आपके जीवन को उस पर चलाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, आपको पता है कि आप नौकरी करते हैं, आप खेती करते हैं, आप किसानी करते हैं, आप जॉब करते हैं, वहीं से पैसा आता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप घर बैठे हैं और धन लक्ष्मी आ रही हो, ऐसा है क्या? आप कहीं जाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, वहीं से आपको लक्ष्मी आएगी, उससे आप घर चलाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उन्होंने कहा है, एक बड़े सुंदर दास हुए, उन्होंने कहा है कि अजगर करे ना चाकरी। अजगर नौकरी करता है क्या? अजगर देखा है ना आपने, जो पानी में रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जो पंछी हैं आसमान में उड़ते हैं, उनको देखा है आपने? देखा है? आपने देखा है, मुझे लगता है आपको। तो वो पंछी काम करते हैं क्या? फिर भी उनको खाने को मिलता है। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मल्लुका कह गए कि सबके दाता राम।
कि आप कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयत्न कर लो, परंतु जो मैं चाहूंगा वही आपको मिलना। भगवान ही हमारा जीवन चलाते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठे हैं, स्नान ध्यान किया है, मन हुआ तो पूजा कर ली, नहीं हुआ तो नहीं की, नौकरी पे चले गए हैं महाराज, शाम को आकर फिर भोजन कर लिया, फिर सो गए। सोने के बाद आपको पता है कि आप कहाँ सोए हैं। अगर आप सो रहे हैं और आपको कोई आके मार देगा तो जिम्मेदारी लेके सोते हैं आप। आपको कुछ पता रहता है कि हम सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ जो दिन में देखते हैं वही सपने में खो जाते हैं हम। परंतु जब हम रात को सोते हैं तो हमारी सांसें जो चलती है वो कौन चलाता है, भगवान चलाते हैं। हम लोगों की सामर्थ्य, दिन में तो हमको पता है कि हमारी सांस चल रही है, जरा सी रुकी, कहते हैं ना कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। तो दिन का तो हमको पता है कि हमारी सांसें चल रही है, परंतु रात्रि में अगर हमारी सांस कहीं रुक जाए, गोविंद का ध्यान थोड़ा सा हट जाए तो हम गोविंद के चरणों में चले जाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं हम कि भगवान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, गोविंद नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है। उनके लिए एक छोटी सी बात है कि आजकल एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल। आजकल सबके पास मोबाइल है, 10 साल के बच्चे के पास भी है तो 70 साल के पास भी, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल है नहीं है, क्या बात है, बिल्कुल रखना भी मत जीवन में। तो मोबाइल जो है ये कब और क्यों काम आता है। हमको किसी से संपर्क करना है तो हम कह देंगे कि यहाँ परेशानी में है, यहाँ काम है, आ जाना। तो वो मोबाइल आपका 30,000 का हो या 30 लाख का, वो तभी काम का है जब उसमें सिम है। सही बात, मोबाइल तभी काम का है जब उसमें सिम है। उसमें सिम नहीं है तो किस काम का मोबाइल। अगर वो 50 लाख का भी होगा तो वो हम नहीं उठाएंगे, जब उसे फोन ही नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। तो वैसे ही हमारा ये शरीर है। शरीर कैसे, हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा में कौन, परमात्मा। जिस दिन ये शरीर से आत्मा चली गई उस दिन ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मोबाइल की तरह हमारा शरीर है। जब ये आत्मा रूपी सीम निकल जाएगी, परमात्मा निकल जाएंगे, तो ये सुंदर शरीर, ये जो काया है, ये किसी काम की नहीं रहेगी। जीवन में सब कुछ करना, परंतु कभी चिंता मत करना। चिंता कभी नहीं करना चाहिए, परेशानी में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि चिंता करे, कि चिंता करे तो मिले बीमारी। बीमार हो जाते हैं हम, ज्यादा डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, कोई चिंता हो जाती है। तो चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। तो गोविंद का हमको चिंतन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। कल बड़े ही सौभाग्य के साथ हम सभी ने बड़ी ही बहुत अनुपम गोविंद की कृपा हुई थी कलश यात्रा में। आप लोग सभी थे कलश यात्रा में? कौन कौन था? सब लोग थे। तो कलश यात्रा में हम लोग थे तो सही, परंतु हमने क्या किया, कलश लेकर के गए, वापस से कलश का पूजन करके वापस से हम यहाँ आ गए। जहाँ जिस तरफ मैं चल रही थी उस तरफ तो जयकार लग रहे थे, परंतु मैंने देखा कि यहाँ कोई किसी से राधे राधे या राम राम करने में नहीं समझते। ऐसा है क्या? समझते हैं ना अपन, हम कौन है, हम मनुष्य हैं। हम किसकी संतान है? माता पिता की नहीं, माता पिता की संतान तो हम बहुत बाद में हैं। कल वर्णन आएगा कथा में। सबसे पहले मनु और शत्रुपा की संतान हो। हम जानते हैं हमारे माता पिता को, हमारे माता पिता जानते हैं उनके माता पिता को। ऐसी हम ज्यादा से ज्यादा 7 पीढ़ी बता सकते हैं। उससे पहले का कोई बता सकता है? बता सकता है उससे पहले का? नहीं। क्यों? क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान है, भगवान श्री कृष्ण की संतान है। मनु शत्रुपा किससे हुए? ब्रह्मा जी से। दाएं और बाएं अंग से मनु शत्रुपा हुए। ब्रह्मा जी किससे हुए? गोविंद से, विष्णु भगवान से। तो परमात्मा की संतान है। गोविंद ने हमें इस संसार में, इस धराधाम पर, इस कलयुग में इसलिए भेजा है कि हम परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे श्री कृष्ण का नाम जप करें, संकीर्तन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने हमको भेजा है तो हम हमारा जो
अमूल्य समय है। आजकल हम क्या करते हैं, 3 घंटे हैं, चलते हैं पिक्चर देख के आ जाते हैं, मूवी देख के आ जाते हैं। कहीं 15-20 मिनट माताएं फ्री होती है तो किसी ना किसी की बुराई चालू, कहीं गए हैं तो इधर उधर की बातें। लोग कहते हैं कि हमको भगवान के नाम लेने का समय नहीं है। लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा के नाम लेने का समय नहीं है। पर कैसे नहीं है? आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पे आप कोई काम करते हैं? नहीं। मन में भगवान का नाम ले सकते हैं। माताएं बहनें कहती है कि हम रोटी बनानी होती है, कपड़े धोने होते हैं, ये काम करना होता है, बच्चों के टिफिन बनाने होते हैं। तो आप रोटी बना रहे हैं, उस समय जरूरी नहीं कि आप सामने मोबाइल रख के नाटक ही देखें या पिक्चर ही देखें। उस समय भी तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, गोविंद का नाम ले सकते हैं। दिन में आराम करने की जगह हम भगवान का नाम ले सकते हैं। फिर कैसे हमारे पास समय नहीं है? समय तो बहुत है, खूब समय है हमारे पास, परंतु भगवान के लिए समय नहीं है। लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भोजन कर लेते हैं। कोई करता है आप लोगों में से 3 बार भोजन? मतलब सुबह भी और दोपहर में भी और शाम को भी? गलत बात है, हाथ खड़ा कर रहे हो तो 3 बार भोजन कर लेते हैं लोग। ये जो हाथ उठाए ना, क्योंकि सच्चाई तो ज्यादा देर तक छुपती नहीं, सामने आई जाती है। तो लोगों के पास 3 बार भोजन करने का समय है, परंतु 1 बार भजन करने का समय नहीं है। 3 बार अब जो भोजन कर रहे हैं ना, वो जो बीच वाला है, दोपहर वाला, वो सुबह ही कर लिया करो। दिन में भगवान का नाम लिया करो। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। कुछ लोग हैं जो 3 बार भोजन करते हैं, फिर भी बेचारे थोड़ा मन अच्छा रहता है उन लोगों का, कहते हैं कि 3 बार भोजन कर लिए हैं, अब 1 बार भजन कर लेते हैं परमात्मा का। पर जैसे ही भजन करने बैठते तो मित्र आ जाता है, अरे चलो चलो 10 मिनट में आते हैं, अरे ये मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई, चलो आते हैं। तो विघ्न हमारे जीवन में लाखों बन जाते हैं। तो लाइनों पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। क्या चल रहा है? कथा चल रही है? किस किस को पता है कथा चल रही है? इतनी लोगों पीछे वाले सो गए क्या? 8:30 बज गए, इतनी जल्दी कोई सोता नहीं है। ऐसे वाले बिल्कुल सीधे सीधे, दांत दिखाने से कुछ नहीं होता, हाथ खड़े करने पड़ते हैं। कर दिए सबने? कर लिए? अच्छा, मैं देखूं ये फर्क, अरे हाथ ऊपर ही रखना। मैं देखूं ये फर्क नहीं पड़ता, प्रभु देख रहे ये ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मीठी मीठी तालियां
कभी ना कभी 100 साल की आयु में तो कभी ना कभी तीरथ होके आ जाते हैं, है ना। फिर मन करता है, मन मेरा कहता है गंगा जी जाओ, 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 गंगा जी जाओ जाके स्नान कर आओ। गंगा जी जाओ स्नान कर। अब संसारिक व्यक्ति ना मन भी बना लिया गंगा जी जाने का, सोच भी लिया कि स्नान करके आ जाऊंगा तो थोड़ा पवित्र हो जाऊंगा, परंतु फिर क्या होता है, जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार। उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो स्नान नहीं कर पाते, गंगा जी नहीं जा पाते, जैसे आप लोग वृंदावन नहीं आ पाए हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो वृंदावन नहीं आ, पर अब आना, मैं आपसे मिलूंगी बिल्कुल। जब कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, जैसे गंगा जी नहीं गए, तो अब कुछ लोगों का मन करता है कि कुछ दान कर देते हैं, है ना। तो व्यक्ति दान करने निकलता है, मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, ओ मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कर आओ। ओ दान कर आओ थोड़ा पुण्य कर आओ। अब व्यक्ति ने मन बना लिया, दान कर देते हैं, पुण्य कर देते हैं। दान पुण्य करने से क्या होता है, थोड़ा जो शरीर है भार है, जो इधर उधर का पैसा है वो ऐसे वैसे अस्पताल में ना लगे। फिर क्या होता है, महंगाई ज्यादा, 1 रुपए की चॉकलेट आज 10 रुपए की आती है ना। तो वो व्यक्ति सोचता है, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार। उसमें भी आते हैं बिगड़ हजार। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय जय। अभी सिखाया था ना मैंने आपको, क्या सिखाया था, राधे राधे सिखाया था। अच्छा लगता है कि आपकी जो सुंदर सी मति है वो आप थोड़ी घर छोड़ के आ गए हैं, तो उसको बुला लो आवाज लगा के, जय जय। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं चिल्लाऊंगी तभी आप चिल्लाएंगे, जय जय। अच्छा, एक बार ऐसा करके देख लीजिए कि मैं धीरे बोलती हूँ, आप थोड़ा सा आपका वॉल्यूम, इधर साउंड का वॉल्यूम तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए भजन मुझे आज
आनंद नहीं आ रहा है, हमारे म्यूजिशियन भाइयों को भी आनंद नहीं आ रहा है। कल से थोड़ा समय मिल जाएगा तो अच्छे से सेटअप करके आनंद लेंगे। तो मैं थोड़ा धीरे बोलने का प्रयास करती हूँ क्योंकि मेरे पास माइक है, आपके पास नहीं है। जय जय, थोड़ा सा और धीरे बोलना। जय जय, थोड़ा सा और धीरे। जय 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 जय। वो मैंने बहुत सारी कथाएं की तो मुझे पता है कि मैं जब तेज बोलूंगी तो सब तेज बोलेंगे। तो आज तो कथा का प्रथम दिवस है, हमें ऐसे आनंद 7 दिन तक लेने हैं, कथा को बड़े सुंदर भाव से श्रवण करनी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अपार है। इस कथा को सुनते सुनते हमारा जीवन पूरा बीत जाएगा, परंतु ये कथा पूरी नहीं होने वाली है। परंतु मुख्य रूप से जो 7 दिवस होते हैं, 7 दिन क्यों? हम 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 1 महीने भी श्रवण कर सकते हैं, परंतु 7 दिन क्यों? अच्छा, आपको पता है कि हमारी मृत्यु केवल 7 दिन में हो जाती है। बार कितने होते हैं? कितने बार होते हैं? 8? 7 बार होते हैं। कल की बड़ी सुंदर एक कथा आने वाली है कि राजा परीक्षित को क्या श्राप था? 7 दिन में मृत्यु का, कि आपकी आने वाले 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई हमसे कह दे यही बात कि आप आने वाले 7 दिन में मर जाओगे तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, कथा सुननी है। अगर कोई हमसे कह दे कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या? कथा श्रवण करेंगे? बिल्कुल पक्का नहीं। प्रभु से यही विनती है कि मेरी भी आपको लग जाए। परंतु राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप था कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। ये कथा हम कल विस्तार से सुनेंगे। ये कथा इस वजह से 7 दिन में श्रवण करवाई जाती है। अगर किसी के पास भय है, किसी को श्राप है, भगवान की तो बड़ी अनुपम हमें दी कृपा है कि कलयुग में श्राप नहीं चलते। नहीं तो अगर श्राप कलयुग में चलते तो हम एक दूसरे को श्राप दे देकर ही मार देते। त्रेता द्वापर सतयुग में बहुत श्राप चलते थे, इधर नहीं चलते क्योंकि पता था ना परमात्मा को ऐसे ऐसे बहुत अनेक प्राणियों का जन्म होगा इस धराधाम पर। जो पूरी कथा सुन लेंगे उसके बाद बोलेंगे राम जी का विवाह सीता जी से कैसे हुआ था। तो कथा बड़ी सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि कथा को हमको श्रवण ही नहीं करना है, कथा को चिंतन करना है, मनन करना है। आपने आपका अमूल्य समय अगर इस कथा को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अगर आपने आपका 3 घंटे का समय दिया है तो क्यों गोविंद को पाने के लिए इस कीर्तन को, इस कथा को श्रवण ही नहीं मनन और चिंतन करना है। आपने आपका समय दिया है, क्यों दिया है? अभी आप अपने घर में भोजन करके सो जाते, परंतु अगर समय दिया है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी बात बताई जा रही हो, सब गोविंद के नाम की बातें बताई जा रही हैं। तो एक नहीं, यहाँ लाखों बातें, 100 बातें आपको अगर श्रवण करने को मिल रही है तो एक ना एक बात, 7 दिन में 7 बातें आपको आपके घर ले जानी है। ऐसी कि हम भगवान का नाम लेंगे, या ये सोच लो कि आज से परमात्मा है, या ये सोच लो कि हमारे दुख में कोई काम में नहीं आने वाला है, सिर्फ गोविंद आने वाला है। ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी बिकाऊ दुनिया है। इस दुनिया में सब कुछ बिच जाता है, क्या नहीं बिच जाता। आजकल तो लोग लोगों को बेच देते हैं। प्रेम करना है गोविंद से करो, विवाह करना है, अच्छा ये नहीं बोल सकती मैं, नहीं तो आप कह दोगे विवाह भी गोविंद से कर लेंगे तो ऐसे घूमेंगे। पर उदाहरण मीरा बाई विवाह करने के बाद भी गोविंद की हो गई। क्यों? ऐसी लगी थी ना लगन कि हमें श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। कर्माबाई गोविंद की हो गई। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के थे। ध्रुव जी महाराज को छोटा सा कुतर्क कर दिया मैया ने तो गोविंद के चरणों में चले गए। भगवान के अनेक लाखों भक्त हुए हैं। गोविंद का
नाम अपार है। हम सभी भगवान का नाम जानते हैं, श्री कृष्ण, राधा माधव सरकार, राधा रमन, गोविंद ठाकुर, गोपाल, कितने भगवान के नाम हैं, कितने नाम हैं। क्या हमारे इतने नाम हैं? अच्छा, आजकल लोग कहते हैं कि जैसा भगवान ने किया है वैसा हम भी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि जैसा भगवान ने किया है वैसा हम भी करेंगे। तो भगवान ने, अच्छा, कोई एक विवाह कर लेते हैं तो दूसरे विवाह, कुछ लोग हैं ऐसे जो दूसरा विवाह भी कर लेते हैं इधर उधर, क्योंकि उनका कुछ नाम इज्जत शोहरत तो होती नहीं है, तो वो ऐसे उल्टे ही काम करते हैं। तो भगवान ने तो 16,108 विवाह किए। आप 16,108 करके बताओ तो हम माने आपको। लोग कहते हैं कि भगवान देवियों में काली मैया है जो शराब पीती हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी शराब पी लेते हैं। तो ठीक है, वैसे तो कभी यहाँ शास्त्रों में तो कहीं वर्णन नहीं है कि काली मैया ने शराब पी, परंतु जो लोग कहते हैं चढ़ती जरूर है, ऐसा नहीं कि पी है। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि काली मैया शराब पीती है, तो हमारे शंकर जी महादेव जहर पीते हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी जहर पी लिया करो, है ना। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, हम फिर भी भगवान की बराबरी करेंगे। तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप थोड़ा पत्थर ही उठा के दिखा दो। हम भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते। संसार है, हमारे कर्म हैं जो हमें करना है। भगवान ने हमको भेजा है किस लिए? कि हम उनका नाम लें, उनका गुणगान करें, प्रभु की कथाओं को श्रवण किए। अच्छा, आपको पता है कि जब हम 9 माह तक हम मैया के गर्भ में रहते हैं, अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, तो प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर यही याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस नर्क से हमें निकाल दीजिए। माँ का गर्भ कोई अच्छी जगह थोड़ी है, सबसे बड़ा नर्क तो वही है, माँ का गर्भ। 9 माह तक हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस धराधाम पे मुझे जाना है, तो प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी मैया के कोख से निकल जाऊं। और प्रभु जैसे ही मैं इस धराधाम पर जाऊंगा तो पूरे समय, पूरा जीवन आपकी भक्ति में गुजार दूंगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे सभी लोगों ने परमात्मा से कहा है ऐसा माँ के गर्भ में। विश्वास नहीं तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रवण कर सकते हैं, श्लोकों का वर्णन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर एक प्राणी ने कहा है, हर एक प्राणी ने, कि मुझे इस नर्क से निकाल दो गोविंद, मैं पूरे जीवन आपका नाम संकीर्तन करूंगा, आपका नाम लूंगा। परंतु हम जैसे ही माँ की कोख से निकलते हैं, हर जगह का अलग अलग थोड़ा माहौल रहता है। इधर कथा हम कर रहे हैं तो इधर ठीक है, इतने समय में भी जाने के बाद भी लोग आकर के वापस से कथा श्रवण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अलग माहौल है, उत्तर प्रदेश का अलग माहौल है, सब जगह का अलग अलग। परंतु गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लिए हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, आप चेन्नई चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं चले जाओ, परंतु गोविंद के लिए तो हम वही हैं। भगवान श्री कृष्ण की हम सभी कठपुतली हैं। भगवान चाहे जैसे नचाए वैसे हमको नाचना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कुछ गलत कर्म कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी तो हम क्या करें। नहीं, परमात्मा ने आपको बुद्धि रूपी मति दी है। भगवान ने आपको ये जो बुद्धि दी है, भगवान ने कहा है कि बुद्धि तुम्हारे पास है, जिसको जैसे चलाना है वैसे चलाओ। हमारे पास कच्चा रास्ता भी, पक्का रास्ता भी। तो हम कच्चे पे चलेंगे तो ठोकर तो खानी पड़ेगी। कहा है ना कि ठोकर खाकर ही ठाकुर बना जाता है। तो कच्चे पे चलेंगे तो थोड़ी धीरे मंजिल मिलेगी, पक्के पे चलेंगे तो जल्दी मंजिल मिल जाएगी। कच्चे पे चलेंगे तो कंकड़ पत्थर बीच बीच में आएंगे। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पानी गोविंद की मंजिल है, पाना आपको भगवान श्री कृष्ण को। चाहे आप भटकते हुए पाओ या आप सीधे सीधे भगवान को पकड़ लो या फिर सीधे सीधे गोविंद को मानने लग जाओ।
जो लोग कहते हैं कि इस संसार में कोई परमात्मा श्री कृष्ण गोविंद मेरे ठाकुर नहीं है, तो उनसे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी अचानक से किसी कारणवश अगर हमारी मृत्यु हो जाए, अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? रिश्तेदार के घर, परिवार के घर, अड़ोसी पड़ोसी के घर जाएंगे? हम मरने के बाद किसके घर जाएंगे? भगवान के पास। तो सबसे बड़ा तो यही कहने का तात्पर्य है, सबसे मानने वाली तो बात यही है कि अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनके पास ही जाएंगे। मरने के बाद अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार घर तो हम जा नहीं सकते, जिसने भेजा था उसी के पास हमको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी सी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हैं। भगवान की पूरे जीवन की इसमें लीलाएं हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ था, भगवान ने क्या क्या किया था, भगवान ने क्या नहीं किया, भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, कब भगवान हमारा साथ देते हैं, हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सत्य है। ये मेरे गोविंद, ये मेरे श्री कृष्ण, ये मेरे ठाकुर हमें सिखाते हैं। जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी ही प्यारी सी कथा है। इस कथा को हमको सुनने के साथ चिंतन करना है, मनन करना है, हृदय में उतारना है, क्योंकि कथा ही नहीं, कोई सी भी चीज हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद अगर आपसे यही कथा मैं आपके कल पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे आप? बता पाओगे? अगर मैं आपसे यही कथा कल पूछूं तो बता पाओगे? क्यों इतना कॉन्फिडेंस? कैसे? क्योंकि हमको पता है कि हम कथा ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा था यहाँ जब मैं आई थी कि मैं जब बोलूं आपसे जय जय तो आप बोलना श्री राधे, उसके आधे घंटे बाद पूछा तो आप भूल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कथा कोई मजे वाली नहीं, कोई यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है, कोई यहाँ मूवी नहीं चल रही है, कोई यहाँ नाच रहा नहीं है। तो ये कथा देखने के लिए नहीं है, ये किसी के मजे लेने के लिए नहीं है। हम कथा को अगर सुन रहे हैं तो इसमें ध्यान लगाओ, इसमें मनन लगाओ। आपको अगर मजा लेना है तो आप आपका मोबाइल लगाओ, उसमें गाने लगाओ, आराम से घर पे सुनो। परंतु वहीं आप गोविंद को पाना है। आप सभी तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ यज्ञ, उसके बाद इतनी विशाल कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हो रही, इतने भाग्यशाली और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कथा हमारे हृदय में शांति देने वाली, आनंद देने वाली कथा है। इस कथा को हम कोई मजाक, कोई मस्ती में नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल होते हैं लोग चलो चलो सुन के आ जाते हैं, मजे लेके आ जाते हैं, कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं, बहुत गलत बात है। कथाओं को आप श्रवण करने हैं, बकायदा आप बैठो, श्रवण करो, ताली बजाओ, आनंद लो। कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाते, अरे लाइव आनंद लो। वीडियो तो आप कल भी मोबाइल पर देख सकते हैं। नहीं, गोविंद परमात्मा हमारे ठाकुर। मेरी भी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कथा श्रवण करवा सकूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मेरे बराबर बच्चे बहुत कम ही हैं यहाँ, है ना। आपके घर की भी कोई लड़की होगी, आपकी भी, ऐसे ही मैं हूँ आपके लिए। कोई ऐसा तो नहीं मैं भगवान तो हूँ नहीं, भगवान हो गया मैं, पर भगवान से जोड़ जरूर सकती हूँ आपके साथ। भगवान से आपके तार जरूर जोड़ सकती हूँ, पर मैं भगवान नहीं हूँ। आपको बता सकती हूँ कि भगवान के पास कैसे जाना है, किधर से जाना है, क्या रास्ता आपके लिए सरल होगा, क्या रास्ता कठिन होगा, परंतु वो मुझे भगवान नहीं कह सकते। आप क्यों नहीं कह सकते? अगर हर किसी को भगवान मान के बैठ गए हम, तो परमात्मा के पास जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको कथा श्रवण करवा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक ठीक है कि आपको कथा समझ में आ जाए। पता चल रहा है अपन देख ही रहे हैं, अच्छा बोल रही हैं दीदी जी, आधे घंटे बोलेगी, आधे घंटे बाद भजन आएगा, उसमें हम ताली बजाएंगे, फिर आरती होगी और घर चले जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे और सुबह उठ जाएंगे। नहीं, ये नहीं। हम आए हैं, हम बिल्कुल भावपूर्वक
श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और कुछ अच्छी बातें हमारे घर ले जाएंगे। स्वयं परमात्मा है, इनको क्या ही मजाक में लेना। हमारे तो अहोभाग्य है कि हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बताया ही था, महाराज जी ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत, कि जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब ऐसी कथा हमको सुनने को प्राप्त होती है। और सुनने को प्राप्त हो रही है क्यों? और आप लोग जो है ना यहाँ बैठे हुए, सब लोगों की बात नहीं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस पांडाल में बैठे हुए, वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। कल कलश यात्रा में थे बहुत लोग, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी गिनती लगाए तो काफी समय लग जाएगा, नहीं लगा सकते। काफी लोग थे, परंतु क्या वही सारे लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसमें तो कुछ लोग, कुछ में से भी आधे लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शायद वो जो लोग थे, वो जो प्रेमी थे, वो जो भक्त थे, उन पर आज की जो कथा श्रवण होने वाली थी, उन पर गोविंद की कृपा आज नहीं होगी। सीधे सीधे शब्द है ये कि आज उन लोगों पर गोविंद की कृपा नहीं हुई है। भगवान की कृपा जब होती है तभी हम इस पांडाल में बैठ सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं, प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, जब हमारे ऊपर गोविंद की कृपा होगी। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इधर आके कथा को श्रवण कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले। परंतु हमारे जो ठाकुर हैं, कहा जाता है ना, हृदय से हृदय के तार जुड़े होते हैं। अगर कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी भगवान का नाम लिया है, भगवान का संकीर्तन किया है, तो ये कथा हमको आज प्रथम दिवस की, क्योंकि कल कथा करेंगे, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि कर दी, करेंगे। कैसे होगी, क्या होगी, कौन से प्रसंग लाएंगे, आप लोग होंगे या नहीं होंगे, कितने होंगे, आज जितने बैठे वो सारे होंगे या कल जो आए थे वो भी होंगे, कुछ नहीं कह सकते। समय का भरोसा नहीं है। आने वाले 10 मिनट में क्या हो जाए आप बता सकते हैं? एक बार की बात है कि जैसे आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी मेरी कथा चल रही थी, हाँ, मध्य प्रदेश में कई कथा चल रही थी। राजस्थान मनोर थाना के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, उधर कथा चल रही थी। अब जैसे यहाँ पे भी सब लोग हैं, व्यवस्था करते हैं, सब अपने अपने कार्य में, सबको एक कर्तव्य है, वो पालन करते हैं। तो उधर भी एक व्यवस्थापक थे। अब वो जैसे ही मैं गई, कथा का पहला दिन था, अब मैं गई, उन्होंने उनके घर में मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया, तिलक करा, उनके बच्चों को हमें दिया कि देखो दीदी इसको आशीर्वाद दो, ऐसा वैसा करके बहुत बात हुआ। 10 मिनट बाद हम मंच पे जाना था, मंच पे गए हम। जिस प्रकार से आज कथा प्रारंभ की है, उसी प्रकार से वहां भी कथा प्रारंभ की हमने। मंगलाचरण हुआ, संकीर्तन हुआ, और एकदम से किसी का आना हुआ मेरे पास। मैंने बोला आप बताइए क्या काम है? तो माइक साइड में करके कहा कि दीदी आप जिसके घर मंत्री जी के घर रुके थे उनको अटैक आ गया। क्या कहा? उनको हार्ट अटैक आ गया। क्या मैंने कल्पना की थी कि जो मुझे चाय पानी पिलाएगा और वही 10 मिनट बाद मेरे सामने या मेरे पास नहीं रहेगा? तो समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास गोविंद है, आज हमारे पास ठाकुर है, तो इस कथा को सुन लो। आज में जियो, कल का पता नहीं है। आज में जी लो, जितना जीना है, जो आनंद लेना है वो आज ले लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। तो इसी प्रकार इस संसार में 2-3 चीज ही मुख्य है। एक तो हमारे गोविंद चलते हैं समय के हिसाब से। परमात्मा हमारे जो ठाकुर हैं, उनकी जैसी कृपा हो गई, जैसी इच्छा हो गई। आज भगवान की इच्छा थी कि थोड़ा लेट कथा को प्रारंभ करें। कुछ लोग श्रवण कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके ऊपर कृपा है वो आकर बैठ गए हैं, जिनके ऊपर नहीं थी वो घर जाके सो रहे। अब पता है वो जो लोग यहाँ नहीं है ना, उनने क्या सोचा होगा, मैं बताती हूँ आपको। कथा तो 7 दिन तक चलनी है, आज नहीं तो कल।
कल नहीं तो परसों, 7 दिन तक क्या है, उनका काम है 3 घंटे बुलाया तो बोलेंगी। और ये सत्यता है उनकी भी कि अगर आप यहाँ एक भी नहीं रहेंगे, अगर यहाँ कोई भी नहीं होता तो भी मुझे कथा करनी है, ये पूरा पांडाल चारों तरफ से भरा होगा तो भी मुझे कथा करनी है। क्यों? अगर यहाँ पे भवाट अभी ऐसा तो प्रभु चाहे कभी होना पड़े तो जो भी कुछ भी हो जाए तो मुझे मंच पे कथा तो करनी है। कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति बन जाए, परंतु कथा करना आवश्यक है। मैंने बताया ना आपको कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, गांव के मंत्री थे, सबसे बड़ा पद था, उसके बाद भी कथा चली। लोगों ने रोते रोते कथा श्रवण की है, परंतु कथा श्रवण की। तो ये मजाक खेल मस्ती नहीं है, इसको भाव से श्रवण करना पड़ता है। भगवान को समझना पड़ता है कि भगवान क्या है, भगवान ने हमें क्यों भेजा, इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये कथा भगवान से जोड़ने वाली है, भगवान इस कथा से हमको मिल जाएंगे। किसी ने कहा है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में जो वो भक्त प्रभु का नाम लेंगे उनका वैसे ही उद्धार हो जाएगा। भगवान का सिर्फ हमको नाम लेना है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दुख, तो किसी का फोन ही फूट गया तो वो दुखी हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, मुझे मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कोई इसलिए दुखी है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई इसलिए दुखी है कि मेरे बच्चे परेशान करते हैं, कोई इसलिए दुखी है कि मेरी माता राम। तो सब लोग इधर दुखी हैं। सुख सबको भारी पड़ता है। किसी ने अच्छा से लिखा है कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे बिना हरि भजन सब जीव दुखारी, कि जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं वो सब दुखी हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं वो सुखी हैं। अच्छा, अभी कितना समय हो गया है कथा को? 2 घंटे हो गए। अरे कथा चलते को अभी 1-1.5 घंटे से कथा चल रही। आपको अभी कथा और श्रवण करनी है या फिर कल करें? चलने दें या आरती करवा दें? आज तो समय का बड़ा अभाव हो गया, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनको करना बड़ा आवश्यक होता है। अच्छा, कथा कितने लोगों को और सुननी है? आप भी बैठो, 4 बजे तक मैं भी बैठी। घर किसको जाना है सोने के लिए? किसी को नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ महाराज जी से सुना भी था कि दीदी आप में जितनी सामर्थ्य है जब तक कथा करो तब तक सब बैठे रहेंगे। तो ऐसा नहीं, मेरा भी शरीर है। तो ऐसी भगवान की बड़ी ही प्यारी, बड़ी सुंदर कथा है। आज तो कथा का थोड़ा विस्तार नहीं हो पा रहा है समय के कारण। कल से हम विस्तार से जो कथा है उसको श्रवण करेंगे। बिल्कुल एक एक चीज प्रभु की हम जान लेंगे, क्योंकि अगर हम कथा यहाँ करवा रहे हैं, क्योंकि ना जाने हम लोगों का क्या है, हम कथा करने के लिए 1 दिन पहले आ गए, कथा करने के बाद चले जाएंगे। आप लोगों ने इतनी व्यवस्था की, ना जाने कितना समय लगा। हमारे जाने के बाद भी सारा सामान एकजुट करके जिसका जिसको देना समय लगेगा। ये कथा का जो आयोजन है बड़ा ही सुंदर, इस कथा को सफल बनाना हमारा काम है। इस कथा को सफल बनाना हमारा काम है। कथा सुनी, आनंद नहीं आया तो किस बात की कथा? हमको कथा समझ में नहीं आई तो किस बात की कथा? कथा समझ में आनी चाहिए।
इसको हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि कुछ बातें, सुंदर बातें हमको घर ले जाना चाहिए। तो अब आधे से 1 घंटा हो गया है तो हो जाना चाहिए अब तो थोड़ा। जय जय। अरे वो दीदी हम बहुत देर हो गई ना तो भूल गए थे। ऐसा है? ऐसा नहीं है? जय जय। पीछे वाले अमेरिका से आए हैं क्या? पाकिस्तान से? जय जय। मजे नहीं आ रहे मुझे। जब तक आनंद नहीं आता ना, जब तक थोड़ी कथा कहने की एनर्जी जो मेरी चली जाती है दूर दूर तक, तो उसको वापस लाना है कि नहीं आपको कथा सुननी है तो जय जय। शायद मैंने कहा था कि दोनों हाथ सबके ऊपर भी होना चाहिए। जय 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 श्री राधे। ऐसे हंसते हुए आनंद से अगर हम कथा श्रवण करें तो आनंद आता है कथा, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण, सबसे पहला सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे नजर आते हैं? इधर भगवान दिख रहे हैं आपको? अच्छा नहीं दिख रहे हैं अभी, कल से दिखने लगेंगे। तो हमको पता है भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख लगाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते, इधर कमर में बंसी धारण करते हैं, बंसी बजाते हैं ना। सबको ये पता है। अच्छा भगवान हम लोगों ने देखे तो नहीं कभी? कभी देखे आपने हकीकत में कि ये भगवान खड़े? कभी वार्तालाप आपकी हुई भगवान से? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उतना भजन हमने नहीं किया, उतनी भक्ति हमने नहीं की। और हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा को पालें। तो भगवान श्री कृष्ण सुंदर नजर आते हैं, हम सबको पता है। भगवान बचपन में काले नजर आते थे, हमको पता है। भगवान का जन्म जेल में हुआ था, हमको पता है। इतनी सब बातें हमको पता है। परंतु भगवान हमारे लिए करते क्या है? भगवान के अंदर कौन सी चीजें छुपी हुई है? भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या करेंगे और क्या क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहला सवाल यही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे नजर आते हैं, क्या करते हैं, कौन से तापों से हमें बचाते हैं? कोई परेशानी बन रही है आपको? नहीं? कथा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है, आप भी थोड़ा बुद्धि लगाना अगर आपको पता हो तो, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी झूठ नहीं कहलाती? ऐसी कोई चीज है आपके चलते जीवन में कि जिसको हम कभी नहीं कह सकते कि झूठा है या ये झूठ है? कहीं ना कहीं हर चीजों में झूठ है। हम लोग भी कथा, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आपको आधे घंटे पहले कौन सा शब्द बोला था, तो आपको नहीं पता है। आपसे अगर मैं कह दूं कि आप आज जाके बहुत भजन करना, और कल पूछूंगी तो आप अगर नहीं भी करोगे तो आपको कहना पड़ेगा हाँ किया तो था, है ना? झूठ, कहीं ना कहीं हम झूठ बोल देते हैं। तो इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम झूठ नहीं बोल सकते? कौन है? हाँ कौन? नहीं पता? थोड़ा जोर से बोलो ना। एक तो मुझे भाषा बिहारी समझ में नहीं आती है, हिंदी समझ में आती है। सत्य स्वरूप कौन है? इधर कौन बैठे हैं? मैं किसको मानने के लिए कह रही हूँ आपको? ईश्वर को? आपकी तार किससे जोड़ने के लिए कह रही हूँ आपको? भगवान को। आप भगवान को कभी झूठ बोल सकते हैं? कभी उनसे कुछ बात छुपा सकते हैं? चार दीवार में बैठकर, जो एक कमरे में चारों दीवारें हैं, उधर आप बंद हैं,
आप कितना ही झूठ बोल लो, कितना ही बुरा कर्म कर लो, परंतु उसको सब पता है। अपनी 2 आंखें और उसकी अनगिनत आंखें हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहा है श्लोक में? सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण कैसे हैं? जिनको कभी झूठा नहीं बताया है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है। चित्त का अर्थात हम सबके हृदय में, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान का नाम आ रहा है बार 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 कि कृष्ण कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, हम कथा में बैठे हैं। लग रहा है आपको भी कि हम कथा में बैठे हैं? तो चित्त स्वरूप वो आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप बोल सके कि हम कथा में बैठे, वो गोविंद आपके अंदर बैठे हैं। तो चित्त स्वरूप गोविंद हमारे हृदय में विराजमान है। आनंद का क्या मतलब है? आनंद किसको कहते हैं? जो आनंद हमको आ रहा है, हमें अभी बार बार कह रहे हैं जय जय श्री राधे, तो आपको हंसी आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है ना कथा में, तो वो आनंद कौन दे रहा है? हमारी क्या सामर्थ्य? गोविंद वो आनंद दे रहे हैं। तो सत्य चित्त आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में करवाने वाले श्री कृष्ण हमारे परमात्मा गोविंद मेरे ठाकुर हैं। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। सत चित आनंद के स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। देहिक देहिक भौतिक तीनों तापों से हमें गोविंद बचाते हैं। देविक ताप कौन से? जो देवी देवता देते हैं। तो आपको बात थोड़ी अजीब लग रही होगी कि देवी देवता कौन से हम परेशानी देते हैं। तो देवी देवता, कहीं बारिश ज्यादा हो गई, फसल बिगड़ गई, भगवान के चक्कर में हम परेशान हो गए, कहीं जा रहे हैं कोई परेशानी बन गई, तो ये देवता जो देवता देते हैं ना, जैसे अभी इधर रात हो रही है, अब रात हो रही है, अब सुबह हो जाएगी, अब पता चलिए एकदम से बारिश होने लग जाए बहुत ज्यादा, तो ये हम लोग परेशानी थोड़ी, ये हमको परमात्मा देवी देवता परेशानी दे रहे हैं। तो देविक ताप से बचाने वाले श्री कृष्ण है। इधर कथा चल रही है, इधर बारिश नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं बन रही है, किसी को ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, किसी को ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, तो वो ताप से मतलब देविक ताप से बचाने वाले श्री कृष्ण है। देहिक ताप कौन से? 3 ताप है, देहिक देविक भौतिक 3 ताप है। तो एक ताप हमने जाना कि देविक ताप कौन? जिससे परमात्मा जो देवता देते हैं उससे भी हमें गोविंद बचा लेते हैं। देहिक ताप कौन से? कमर में दर्द, हार्ट में दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द होता है ना, एक उम्र के बाद होने लगता है। तो ये देहिक तापों से भी बचाते हमको कौन है? श्री कृष्ण। भौतिक ताप कौन से? कहीं गए हैं, वो काम हमारा नहीं बना, डिप्रेशन, बुद्धि काम नहीं कर रही, परेशान हो गए, कुछ कुछ परेशानी ऐसी बन जाती है, सबके जीवन में बनती है कि उस समय उस परिस्थिति में कोई निर्णय लेने का हमारे नहीं बनता कि हम अब क्या करें। समझ में नहीं आता कभी कभी कि अब क्या करना चाहिए, अब हमारे लिए क्या सही होगा, नहीं आता समझ। तो उस ताप से भी हमको गोविंद बचाते हैं। देविक देविक भौतिक तापों से बचाने वाले श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी का आपकी और मेरी तरफ से बार बार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि जो वृंदावन में बिहारी जी हैं, आप लोगों ने मोबाइल में ऐसे सबने देखा है, सब जानते हैं बिहारी जी को। उधर बिहारी जी का जो मंदिर है वहां पर बार बार एक पर्दा लगाया जाता है। आपने दर्शन किए, 1 सेकंड में पर्दा लगेगा, फिर 1 सेकंड में हटेगा, फिर 1 सेकंड में पर्दा लगेगा, फिर हटेगा। क्यों? किसी ने पूछा है पर्दा बार बार क्यों लगता है? तो कोई वृद्ध दर्शन करने के लिए वृंदावन गए, एक स्त्री पुरुष थे, दोनों पति पत्नी वृंदावन दर्शन करने के लिए गए महाराज। अब उधर उनका वृंदावन में ऐसा मन लग गया, ऐसा मन लग गया कि उनको आने का मन नहीं करे, वृंदावन से बिल्कुल आने का मन नहीं करे। तो 8वें दिन जब जाने लगे घर, तो क्या प्रभु, रोते रोते दोनों पति पत्नी की आंखों से, किसी किसी का सच्चा प्रेम होता है भगवान के प्रति, किसी का सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम उसी का होता है जो कोई भी परेशानी में हो और वो कह दे कि नहीं
परेशानी किस बात की? गोविंद है मेरे साथ, कृष्ण है मेरे साथ, भगवान है मेरे साथ, वो सच्चा प्रेम है। परंतु हम आजकल इस कलयुगवासी, जो कलयुग में रहने वाले लोग हैं, हम प्रेम भगवान की जगह मनुष्य से कर लेते हैं। शादी हो गई तो पत्नी से प्रेम कर लिया, शादी नहीं हुई तो प्रेमिका से प्रेम कर लिया। ये प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से। दोनों पति पत्नी ने भगवान बिहारी जी से प्रेम कर लिया, महाराज प्रेम कर लिया। अब भगवान भाव के भूखे, भगवान को 56 भोग लगा दिया आपने। मन में अगर वो वाली बात नहीं है, भाव नहीं है, तो भगवान 56 भोग आपका स्वीकार नहीं करेंगे। और मन में भाव है तो भगवान आपको पता तो है, केले नहीं, केले के छिलके भी खा